रोजाना रात को 8 बजे उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा का तुलनात्मक विश्लेषण आपके लिए हम लेके आते हैं। 2017 और 2022 के आंकड़ों की तुलना करके देखते हैं और कयास लगाते हैं कि 27 में क्या कुछ होने वाला है। साथ ही आप खुद हमें कमेंट करके बताते हैं कि इस विधानसभा में क्या जमीनी स्थिति है। आज बारी है उत्तर प्रदेश की नकूड़ विधानसभा की। ये सहारनपुर जिले के अंतर्गत आती है और विधानसभा नंबर 2 है। जिस प्लेलिस्ट में हम इसको डाल रहे हैं, अगर आप प्लेलिस्ट के जरिए जाते हैं तो आपको अन्य विधानसभाओं के भी विश्लेषण वहां मिलते जाएंगे। आप चाहें तो बेहट का भी देख सकते हैं। बेहट विधानसभा का विश्लेषण हम कर चुके हैं। आप देख रहे हैं DNN हिंदी। मैं हूं वैभव कुमार। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे 72% दर्शक जो हैं वो नॉन सब्सक्राइबर हैं। आप आते हैं, देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। 2017 में क्या हुआ था? धर्म सिंह सैनी साहब यहां से जीते थे। आपको मालूम है, पुराने कद्दावर नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी में हैं और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उनको 94,000 वोट मिलते हैं, जो कि 37% बैठता है। जबकि इमरान मसूद, जो कि काफ़ी अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं और फिलहाल कांग्रेस में है वो, और कांग्रेस पार्टी में उनको 90,000 वोट मिले। यानी कि कांटे का मुकाबला इमरान मसूद और धर्म सिंह सैनी में रहा। दोनों ही इस क्षेत्र के पुराने नेता हैं और अपने अपने जातियों में, समुदायों में उनका दबदबा है। तीसरे नंबर पे बसपा रही। बसपा के नवीन चौधरी को मिलते हैं 65,528 वोट, यानी कि 25% के आसपास, 25.5% उनको वोट मिलता है। इसके अलावा नीचे फर्दर कोई वोट ढंग से नहीं मिलता। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहां भाजपा जीत जाती है। और इसीलिए जब कांग्रेस और बसपा गठबंधन की चर्चाएं होती हैं तो उसमें थोड़ा दम तो है, क्योंकि कई बेल्ट्स में कांग्रेस पार्टी भी वोट लेती है और बीएसपी और कांग्रेस का जो कंबाइंड वोट है, ऐसे में जो कांग्रेस, बसपा और ओवैसी साहब की जो बात हो रही है उसमें बड़ी बुराई नहीं है। लेकिन ओवैसी साहब के साथ एक कट्टरपंथ की जो छवि है, उनको जो बी टीम का तबका बसपा और ओवैसी साहब पे लगता है, वो दोनों ही पार्टियों को झेलना पड़ता है। हालांकि साथ में आने से वोटों का कंसोलिडेशन हो सकता है और बसपा को AIMIM से कोई गुरेज नहीं है। उन्होंने कई राज्यों में, खासतौर से बिहार में AIMIM के साथ गठबंधन किया है। गठबंधन में साथ आए थे, साथ चुनाव लड़ा था, तो कोई ऐसी ऐतराज वाली बात इसमें है नहीं। 2017 में आपने देख लिया। 22 में स्थिति बदल जाती है। धर्म सिंह सैनी समाजवादी पार्टी में पहुंच जाते हैं। सपा के चुनाव चिन्ह पर वो वोट चुनाव लड़ते हैं और मुकेश चौधरी भाजपा के टिकट पर यहां जीतते हैं। उनको 1,04,000 मत मिलते हैं। 38% के आसपास ये वोट बैठता है। और डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, जो भाजपा के वर्तमान विधायक थे उस समय चुनाव के दौरान, वो 1,03,000 और 38.35। तो आप देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे वोटों का जो अंतर है, बहुत ही बारीक अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। पिछली बार भी जीती थी, अब भी जीती, बस प्रत्याशी बदल गए। प्रत्याशी समाजवादी पार्टी में आ गए। और तीसरे नंबर पे जो पार्टी 2022 में आती है वो है बहुजन समाज पार्टी। बसपा प्रत्याशी पहले भी तीसरे नंबर पे था, 22 में भी तीसरे नंबर पे रहा और 55,112 वोट उनको मिलते हैं, 20% के आसपास। अब कुछ लोग इसमें बीएसपी पर ठीकरा फोड़ सकते हैं कि 17 के चुनाव में भी यही हुआ और 22 के चुनाव में भी यही हुआ कि जो पार्टी तीसरे चौथे नंबर पर रहेगी उसको वोट काटने वाली पार्टी कह दिया जाएगा। बीएसपी को तो कहा ही जाता है, मीडिया लगातार बीएसपी को कहती है कि वो वोट काट देती है या बी टीम है वगैरह वगैरह। हालांकि वही कांग्रेस पार्टी जब बंगाल के अंदर चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस पार्टी को कोई नहीं कहता कि आप वहां पे क्यों गए थे, जरा सा 3% का वोट लिया और आपने उस 3% में ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरह से हिला दी। कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी ये काम करती है, पर कांग्रेस पार्टी को आमतौर पर ये सब नहीं झेलना पड़ता। यही काम आम आदमी पार्टी भी करती है। आम आदमी पार्टी गुजरात गई, गुजरात में जो उन्होंने वोट लिया 12-13% का, उससे कांग्रेस हार गई और भाजपा की सरकार वहां बन जाती है। तस्वीर आपके सामने है। और हम AIMIM की बात करते हैं मोटे तौर पे, लेकिन AIMIM को, ओवैसी साहब की पार्टी को, यहां मिलते हैं मात्र 3600 के आसपास वोट। 1.33% का उनको वोट मिलता है। तो तस्वीर आपके सामने है। और जो लोग आज़ाद समाज पार्टी का जानना चाह रहे हैं, 2022 में केतली के चुनाव चिन्ह पे वो लड़े थे। आज़ाद समाज पार्टी जो है उसको 616 वोट मिलते हैं, 616 वोट। तो अभी तस्वीरें बदलेंगी, समीकरण भी बदलेंगे। अगर आज़ाद समाज पार्टी का ग्राफ बढ़ता है, उसकी तरफ वोट जाता है,
और जो मुस्लिम वोट है, जो समाजवादी पार्टी को एक मुश्त पड़ रहा है, आप देख रहे होंगे कि धर्म सिंह सैनी ने पहले भी वोट लिया, अब भी वोट लिया, और इसमें मुसलमानों का जो मुख्य वोट है वो पहले सपा की तरफ गया इमरान मसूद के रूप में, और इस बार माफ़ कीजिए, पहले तो गठबंधन में थे वो लोग, तो कांग्रेस की तरफ गया वो, और इस बार वो समाजवादी पार्टी की तरफ गया। तो क्या वो मुस्लिम वोटर ये बात समझ पा रहे हैं कि सैचुरेशन भी अचीव हो चुका है और अब आप एक मुश्त 100% वोट 2022 में डाल के देख चुके हैं। ऐसे में बीजेपी को हराने के लिए सभी पार्टियों गठबंधन ना भी करें तब भी उनको एक मंच पे नहीं, एक बंद कमरे में बैठ के मीटिंग तो करनी पड़ेगी कि स्ट्रैटेजिक वोटिंग किस तरह से हो। आप देख रहे थे डीएन हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। इसी तरह के विधानसभा वार विश्लेषण आपके लिए मैं आंकड़ों सहित लाता रहूंगा। आप देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 72% दर्शक बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं। वीडियोज कई बार लाखों में गई हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया। अधिकतर लोग चैनल पर आते हैं, चले जाते हैं, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।